सभी देवताओं का आह्वान और वंदन करके सभी श्रोताओं को, भक्ति स्वरूप देवियों को, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सभी को शुभकामनाओं के साथ भगवान की कथा से जुड़ रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन। भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन आप नित्य कर रहे हैं और ये भगवान की कितनी असीम कृपा है कि आज आप अपने प्रांगण में कैमरे के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कथा का श्रवण करने के साथ साथ कथा का दर्शन भी करेंगे। ये आप लोगों का प्रयास, भगवान की कृपा और आप सबकी एकजुटता का संदेश है। सज्जनों, इसी तरह से आप लोगों में सुमति बनी रहे, आपसी संगठन बना रहे, एकत्रीकरण, एकता का भाव बना रहे। यहाँ तो हिंदू और मुसलमानों में भी भेद नहीं है। तो आप इसी तरह से दिनों दिन कहाँ पहुँच सकते हैं भगवान की इच्छा से, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आज टीवी के माध्यम से आप कथा का दर्शन नहीं, इसमें श्रोताओं का भी दर्शन करेंगे। आप सब भी इसमें देखो, समझ रहे हो? अब हमें दोपहर कथा कहाँ छोड़ी ये बता दो, क्योंकि टीवी के चक्कर में हम भूल गए। खुशी थी ना बहुत, इसलिए भूल गए। इनसे, रेडियो मास्टर से, ढोलक मास्टर से, बाजे मास्टर से तो बाद में पूछेंगे हम इनसे भी आए। पहले निपटे आपसे ना, पहले इधर से निपटे। बोलो जितनी बैठी हो, जो ना आई दोपहर उनकी तो बात छोड़ो, जो आई उनमें से कोई बताओ। सब बोल, आप बोलो भाई, तैयार लोगों। सब हमारी तरह ही हो। चलो लड़की बेइज्जती ना करेंगे, बात खराब है। तो दोपहर की कथा के प्रसंग में भगवान श्री राम सीता की खोज करते करते गीधराज जटायु से मिले। जटायु का उद्धार किया। उसके बाद सबरी से मिले, वो भीलनी थी। प्रेम में जाति पाति, नीचता ऊंचता, उम्र का कोई ध्यान नहीं होता है भाई। जहाँ आत्मिक प्रेम होता है, वहाँ जहाँ मोह होता है, वहाँ इन चीजों का ध्यान होता है। लेकिन जहाँ आत्मिक प्रेम होता है, वहाँ ये चीजें निकट ही नहीं आती। सबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का बोध दिया। बुद्धि थी, लेकिन भगवान श्री राम उसे भामिन जवान कहते हैं। भक्ति में जवान थी। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है सज्जनों। ये 8 साल की 9 साल की आपकी उम्र थी तो इसका अलग रूप था।
जब आप 15, 16, 17, 18, 20 साल के हुए तो इस शरीर का अपना एक अलग ही रूप था। सड़क पर जब आप चलते थे तो लोग देखते थे। 40-45 साल तक इस शरीर पर नूर रहा, प्रकाश रहा, धीरे धीरे ढला और वृद्धावस्था आ गई। एक वो दिन होता है सज्जनों कि ये शरीर ढांचा बन जाता है, संसार से चले जाते हैं। लेकिन आत्मिक प्रेम जहाँ होता है वहाँ शरीर से संबंध ही कुछ नहीं होता। वहाँ तो आत्मा का प्यार होता है, जिसको ओरिजिनल प्यार कहते हैं, वास्तविक प्रेम कहते हैं। आज सबरी को नवदा भक्ति का दान दिया और नवदा भक्ति का दान देकर जब प्रभु आगे को चले हैं सज्जनों, तो पंपा सरोवर पर पहुंचे। वहां देवर्षि नारद ने कहा, महाराज हम तो आपसे बहुत दिन से झगड़ा करने को बैठे थे, लेकिन एकांत दो प्रेमियों में ध्यान से सुनना, अगर किन्हीं कारणों से मत मुटाव हो जाए तो समाज को पता नहीं चलना चाहिए। उसका निरस्तीकरण संवाद के द्वारा आपस में ही करना चाहिए, याद रखो। समझ गए? आज वही नारद जी ने कहा, महाराज हम एकांत में आपसे मिलना चाहते थे, हमारा विवाह आपने नहीं होने दिया, हमें बहुत दुख नहीं हुआ, लेकिन जब आपने अपना विवाह कर लिया तो हमको बहुत बड़ा दुख हुआ। तो भगवान ने कहा, जानते हो हमने अपना विवाह क्यों किया? इसीलिए किया, तुमको दिखाने के लिए किया कि देख लो हमारी ये हालत हो रही है तो तुम्हारी क्या दशा है। प्रभु आप तो अपने भक्त को हर व्याधा से, जिस तरह से गुरु अपने शिष्य को हर व्याधा से बचाता है, वैसे आप अपने भक्त को हर व्याधा से बचाते हो। प्रभु हम आपके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करें? तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता आगे को वहां से सबरी के निर्देशन में, सबरी ने जो मार्ग बताया उसी के अनुसार चलते हैं। ओ आगे चले बहरे रघुराया, ऋषि मुख पर सच्ची
लिखने लगा। वहां पर सुग्रीव जी अपने सचिवों के अर्थात अपने मंत्रियों के सहित रहते थे। सज्जनों, यही बोलने जब सुग्रीव जी ने सिंहों के समान झूमते हुए दो वीर पुरुषों को जिनका तपस्वी जैसा रूप आते हुए देखा तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, उनको संदेह हुआ और हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, ऐसा तो नहीं है हनुमान कि ये बाली के पठाए हुए दूत हो और मेरा पता निकालने को, मेरा भेद जानने को ये दोनों भेष बदल कर आ रहे हैं, इसलिए इनका पता निकाल कर तुम्हें लाना है। जाओ। हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ। हनुमान जी में जिसे आपने देखा होगा, कई बार लोग बलवान हो तो उनमें बुद्धि अधिक नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं बुद्धिमान बहुत हो तो उनमें बुद्धि बल ज्यादा नहीं होता। लेकिन हनुमान जी में विशेषता क्या है कि अतुलित बल धर्म, हनुमान जी के बल का पार ही नहीं है। अतुलित एक होता है महाबल, इतना इतना उतना, लेकिन यहाँ तो अतुलित बल धर्म। जिनके अंदर प्राणायाम और संयम का बल होता है वो बुढ़ापे की अवस्था में भी अंदर से बलवान होते हैं, याद रखना। और जिनमें प्राणायाम और संयम का बल नहीं होता वो युवावस्था में भी बंदर के समान होते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, जिनके बल का पार ही नहीं है। एक बार की बात आपको बताएं, ध्यान से सुनते हैं आप लोग, इसलिए बताते हैं आपको कि भीम को बड़ा घमंड हो गया था। हाथियों को पकड़ा और ऐसे फेंक देना और फिर वो लौटकर वापस ही नहीं आते थे। कितनी ताकत, कितना बल होगा, घमंड हो जाना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि इनको बहुत अपने बल का नाज हो गया है, अभिमान हो गया है, तो अपनी लीला दिखाई। एक पारिजातक पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में पारिजातक वृक्ष केवल एक है, बाराबंकी जिले में। अगर कोई दर्शन करने चाहो अयोध्या हमारे साथ चलो, दिखा के लाए रास्ते में पड़े। पूरे विश्व में केवल एक ही पेड़ है पारिजातक, जिस वृक्ष को देवलोक से केवल सत्यभामा के लिए मंगाया गया। समझे? तो पारिजातक पुष्प का एक फूल पश्चिम की हवा से द्रौपदी जी की गोद में आकर गिर गया। द्रौपदी जी ने उठाया और यहाँ लगा लिया और उसकी सुगंधी से पूरा महल महक उठा। भगवान श्री कृष्ण आए, कहा बहन अच्छी नहीं लग रही। ऐसा पूरी धर्म में होता। तो द्रौपदी ने कहा आएगा कहां से, ये तो हवा में उड़ा हुआ आया है। कि आएगा गंधमादन पर्वत पर, वहां बहुत फूल हैं इसके, और ये सीधा रास्ता गया। भीम भैया ला सकते हैं। एक गदा कंधे पर रखी
कि 10,000 हाथियों के बराबर ताकत थी भीम में। समझ रहे हो? एमलदे का नाम सुना, खूब मौज लो कथा की। एमलदे ने बासी पुष्प भगवान शिव को चढ़ाए। कार्तिक के महीने में जो बेटियां स्नान करती हैं, यहाँ बैठी होंगी बहुत, हमारी बेटी है, एक कन्या है, हमारा तमाम श्रम बिगाड़ देती है। सुने इतना अच्छा लगता है। ऐसा श्रम देहात में किया जाता है, शहरों में नहीं। हाँ, पूरे घर में झाड़ू, हाँ ये श्रम है। शहरों में तो अपने कमरों में, हमसे आज एक श्रीमती जी कह रही, खून खोल रहा था हमारा मोबाइल पे कि गुरुजी हमारे घर में तो बंगलौर में बेटा और बेटे की बहू दोनों रह रहे हैं, वो उनके घर झाड़ू पोछा वाला सुबह को आ जाता है। हमने कहा आगे हमें मत सुनाओ। बहुत अच्छा है, भगवान करे। मैंने कहा तुम्हारे सब काम नौकर ही करें, समझे, हमें मत सुनाओ। हमने कहा तुम इससे खुशी हो रही हो, ये तुम्हारी बहू और तुम्हारे बेटे 30-35 साल के हो जाएंगे तब इनको रोना पड़ेगा। हमने कहा जाओ कह देना, शरीर को पाल रखा है, काम करते ही नहीं। बड़े घरों में पैदा होने का मतलब ये नहीं है। बड़े घरों में पैदा होने का मतलब है शरीर की साधना करना। तो बेटियां सड़क निहारती हैं, इधर कई लड़कियां मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, रास्ता को गुहारना। अपने घर में तो सब ये परमाण, हमारी नसरोल एक गांव है जहाँ मेरी कथा होती है, वहाँ मुसलमान और मौर्य और ब्राह्मण 3 जाति टक्कर की हैं, एक बराबर। तीनों बिरादरियों में आओ महाराज, सुबह को आप निकलो 4-5 बजे तो देखो अपने अपने दरवाजे के आगे बुहारी लगा रही हैं देवियां। हर चीज की वहां होड़ है। हम लोगों में जलन है, ये ही भूल है। होड़ रखो, होड़ करो। तो कार्तिक के महीने में कात्यायनी देवी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, कार्तिक के महीने में स्नान करके ये अहमदी किया करती थी। बासे फूल शिव जी को चढ़ाते। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, देवी तुमने बासे फूल चढ़ाए हैं, इसीलिए तेरे लिए पति तो मिलेगा लेकिन मुर्दा मिलेगा। खूब ध्यान से सुनो। आज सुबह ही प्रातःकाल गंगा के किनारे बैठी कि जो मेरी पूजा के बाद आंख खुलकर जो सबसे पहले आएगा उसी को पति बना देंगे। ये भारत की देवियों की बात है। जो सबसे पहले आ जाए तो क्या देखती है कि सबसे पहले मुर्दा हो गया। शिव जी का वरदान कहाँ जाता है? खूब ध्यान से सुनो। अब ये मुर्दा कौन था ये सुन लो कि दुर्योधन ने अपने भाइयों से सलाह की और शकुनी से सलाह की कि मुझको अगर चोट पहुंचा सकता है तो ये भीम, इसीलिए इसे मार डाला। तो भीम कहां से कमजोर थे? खाने की तरफ से बहुत कमजोर थे। बहुत भूख लगती थी, थोड़ा ही खाते थे, मनों से खाते थे। और खीर बहुत प्रिय थी। दुर्योधन ने कहा भीम कल हमारे साथ खीर खाओगे? और खीर में जहर मिला दिया। जहर खाने के बाद भीम मर गए। और जब मर गए तो गंगा में बहा दिए। ध्यान से शांत, गंगा में बहा दिए। गंगा से समंदर में पहुंचने वाले थे, तब तक उस देवी ने उनको पकड़ लिया। कहा मेरे जो भाग्य में था। अपने पिता के पास ले गई, पिता से कहा पिताजी इस तरह मैंने प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा की कि जो आंखों के सामने आएगा उसको पति, तो ये मुर्दा सामने आया है। पिता ने कहा, इसके पिता एलमदेव के जो पिता थे वो राजा वासुकी थे, उन्होंने अमृत देकर और महाराज भीम को जिंदा कर दिया। परिचय पूछा, भीम ने कहा कि मैं कुंती पुत्र। तो वासुक ने कहा, कुंती तो हमारी बेटी है और बेटी के पुत्र हो तुम, तब तो फिर हमारे खास रिश्तेदार हो गए। अपनी बेटी का विवाह कर दिया और 10,000 हाथियों का बल दे दिया, जाओ तुमको 10,000 हाथियों का बल देते। वही भीम आज जब गंधमादन पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा बंदर लेटा हुआ, दर्द बाना। हनुमान जी ने कहा, ये बंदर तू बूढ़ा है, मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहता, सामने से हट जाओ वरना पूंछ पकड़कर उठाकर फेंक दूंगा। बूढ़े बंदर ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत बुढ़ापा है और आप जवान हो, ऐसा करो थोड़ा मेरी पूंछ को एक तरफ को हटाओ और अपने आगे बढ़ जाओ। अब भीम गुस्से में आगे बढ़े और जैसे ही पूंछ को पकड़ के जोर लगाना शुरू किया तो महाराज एड़ी से चोटी तक पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाकर थक गए, लेकिन पूंछ उठाना तो बहुत बड़ी बात है, हिली भी नहीं। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए, आप हनुमान जी हैं, पवन पुत्र भीम भी थे और पवन पुत्र हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि आपने जब लंका जलाई थी, सुना जाता है उस समय बहुत विशाल रूप बनाया था, वो रूप दिखा सकते हो? तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात जवान बच्चों के मतलब की। हनुमान जी ने कहा कि वही व्यक्ति बुद्धिमान और वही व्यक्ति बलवान है, जैसा समय हो उस समय में वो अपने को वैसा ही ढाल दे। याद रखना, जैसा समय हो उस समय के अनुसार अपने आप को ढालोगे तो आप परेशान नहीं होगे, और समय को अपने अनुकूल करना चाहोगे प्यारे तो फिर परेशानी परेशानी आएगी। अच्छे लोग समय के पीछे चलते हैं जैसे वैसे, और नादान लोग समय को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं, और जो समय को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं महाराज उनका पूरा जीवन डिसमिस बर्बाद हो जाता है। समय के अनुसार चलो। बुजुर्गों का बिना पढ़े लिखे लोग जानते थे, जिधर को जैसी हवा चले पीठ रोक दो, करना फिर भी हमें दिखा दो। और जब हनुमान जी ने अपना वो विशाल रूप दिखाया और देखते देखते हनुमान मूर्छित होने, भीम जी मूर्छित होने लगे। कहा, प्रभु अब इस रूप को रोक लो, मुझ में सामर्थ्य नहीं है जो मैं आगे का रूप देख सकूं। समझ गए? इतने बलवान, अतुलित बलधामन, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ। आज वही हनुमान जी समय के अनुसार जब जैसा समय होता है वैसे बन जाते हैं। उन्होंने क्या काम किया? ब्राह्मण का रूप बनाया। ब्राह्मण का रूप बनाने का मतलब जानते हो? सिर्फ एक कि अगर ये राक्षस होगा तो ब्राह्मण को देखकर सबसे बड़ी पहचान है, याद रखो, राक्षस की, कि वो ब्राह्मण को देखकर उसके आग लग जाएगी, जल बैठेगा। साधु ब्राह्मण को सहन ही नहीं कर सकता। इसीलिए क्या किया?
विप्र रूप धरे कपिता गए। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। मौज आ जाएगी जो नाच के दिखा देगा। सुन लो जितने बालक बैठे हो, दिखा दो। मुझे तूने मालिक, बाद में टीवी में आएगा तुम्हारा नाच। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, 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 तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ओ तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, जायदाद दी
बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तूने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसी से जब पूछे तो छोटी बनकर याद रखें। ब्राह्मण बनकर गए थे लेकिन फिर भी मस्तक झुकाया, माथ नाय पूछत असमय। तारीफ तो तब है अपने छोटों को भी प्रणाम करने का मन बने। तो समझ लीजिए आपके अंदर मानवता ऊंचाई लेती जा रही है। जो अपने से छोटे हैं उनको भी प्रणाम करने का मन बने। धन्य है हमारे गांव के आप लोग, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ये शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं। जो बाहर के लोग बड़े बड़े ऊंचे स्तर के श्रोता यहाँ आते हैं वो आप लोगों को देख के चकरा जाते हैं, बड़े हर्षित होते हैं, आप लोगों को देखकर प्रशंसा करते हैं। हमें पूरे वर्ष हम घूमते हैं, आपको पता है हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। पूष के महीने में भी हमारे पास कथाएं रहती हैं, आप जानते हो। लेकिन 2-3 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में हमारी आत्मा रहती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जब चलकर जाएं तो बेटियां बेटे कलेजे से लग जाते हैं। गड्डियां तो बहुत जगह मिलती हैं लेकिन ऐसे केवल 2-3 गांव हैं। हमने संकल्प ले लिया है कि कथा जिस दिन रोकेंगे इन्हीं गांव में रहेंगे। एक तो हमारा ये लड़का बैठा है, इसका गांव है कपूर, एक हमारा मीरपुर और एक ये गांव। वैसे सब गांव अच्छे हैं, कथाएं जहाँ जहाँ होती हैं, लेकिन ये 3 गांव चुन रखे हैं मैंने। कथा बंद करने के बाद इन गांवों में ही रहूंगा, याद रखो।
भगवान आप लोगों को ऐसा ही बना दे। करोड़पति कहीं कितने ही मिल जाए, लेकिन ऐसा प्यार कहाँ मिल सकता है। आजकल लोग धन के पीछे प्यार की परिभाषा ही भूल जाते हैं, उनको होश नहीं है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी आधीनता है, झुकना जानते हैं। माथ लाल मस्तक नवाकर को तुम श्यामल, सांवले और गोरे वर्ण वाले आप दोनों कौन हैं? ये भूमि बड़ी कठिन है और आप नंगे पांव घूम रहे हो। तो राम जी ने एक बात कही, अच्छा आप बताओ आपको हम कौन लगते हैं? तो देखो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हमको आप लगते हैं, सुनिए। जग तारण कारण भवे, भंजन धरणी भार, की तुम तीन भुवन पति लीन मनोज अवतार। हमको लगते हैं कि तुम तीन देव में को, और नर नारायण की तुम दो। या तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो, या आप नर नारायण हो, जो जग तारण संसार का तारण निस्तारण करने के लिए मनुष्य रूप लेकर आए। हमको ऐसे लगते हैं। राम जी बोले तो आप पहचान नहीं पाए हमको। हम वो नहीं है। तो बताइए। तो देखो राम जी बताते हैं, सुनिए। भगवान कहते हैं, कौशलेश दशरथ के उजाले, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन, हम पितु बचन मान बन आए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, पितु बचन मान बन आए, कौशलेश दशरथ के जाए। ओ नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम लक्ष्मण दो भाई, ओ नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुख मार सुहाई, संग नार सुख मार सुहाई, निश्चल हरि यहाँ पर फिर हमको अपना परिचय देते समय बिल्कुल स्पष्ट छल कपट रहित बोलते हैं। आज हम लोग अपने को जितना छल कपट में साना उतना अपनी होशियारी